नमस्कार। आज आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा है प्रशांत जी ने, और वो ये पूछते हैं कि उपासना कुंडली के कौन से भाव से देखनी चाहिए, 9th हाउस से, 5th हाउस से या लग्न से। वो समझने के लिए आपको समझना ये होगा कि कुंडली में 3 या 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। जैसे हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, वैसे ही 4 त्रिकोण होते हैं। सो उपासना का जो पर्पस है वह पर्पस मन की शुद्धि या अंतःकरण को शुद्ध करना है या पुण्य की प्राप्ति है। एक दैट मीन्स लग्न भाव, 5th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों को मिला के जो त्रिकोण बनता है उस त्रिकोण को कहा गया है धर्म त्रिकोण। अब इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, 4 मिस्टीरियस ट्रायंगल्स ऑफ कुंडली, वो आप देखना। वो देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से अन्य ट्रायंगल्स भी होते हैं कुंडली में। 1, 5 और 9। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को धर्म त्रिकोण कहा गया है। और क्योंकि उपासना का जो पर्पस जो है वह पर्पस मन को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना या फिर पुण्य की प्राप्ति के लिए है, तो ऑफकोर्स उपासना यदि आपको देखनी है तो आपको 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों का अभ्यास करना चाहिए। एक बात और, क्योंकि चंद्रमा को मन कहा गया है तो चंद्रमा का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। तो कौन से देव की उपासना करनी है, किस तरह से उपासना करनी है, ताकि आपका मन शुद्ध हो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो और आपको मैक्सिमम पुण्य की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा है वो देख के आपको निर्णय लेना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न पूछा है दीपिका जी ने, और वो ये पूछते हैं कि सर विच डायरेक्शन टू कीप मेडिकल कैरियर रिलेटेड चीज़ें। ओवरऑल जो मेडिसिन्स है या मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर रखनी चाहिए। मेडिकल रिलेटेड चीज़ें रखने के लिए विश्वकर्मा प्रकाश में एक सूत्र दिया गया है और वहाँ पर लिखा है उत्तर ईशानयोर मध्य औषधार्थम तुकारयेत। अब इसके लिए भी मेरा एक अन्य वीडियो है जो इस टॉक अबाउट वेयर टू कीप मेडिसिन्स एज पर वास्तुशास्त्र। यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो इसमें इस कॉर्नर के बारे में डिटेल में बात की गई है। लेकिन फॉर यू इन ए 1 सेंटेंस, मेडिकल रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हो या फिर मेडिसिन ही क्यों ना हो, वो सब रखने के लिए जो जगह दी गई है वो जगह है उत्तर और ईशान के बीच में। आज का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है प्रियंका जी ने, और वो ये पूछते हैं कि माता पिता को पुत्री से कुछ लेना नहीं चाहिए, अन्यथा माता पिता को ऋण लगता है, एक तरह से दुख लगता है। इन अ वेरी सेम वे, यदि पुत्री शादी के बाद माता पिता से कुछ ले तो पुत्री को पाप लगता है या ऋण लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पुत्र और पुत्री वो मध्यकालीन युग में स्टार्ट हुआ है। शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आपको जेंडर के आधार पर, पुत्र या पुत्री के आधार पर आपको चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वैसा कोई विधान किसी भी शास्त्र में आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। हालांकि मेरा अभ्यास बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आज तक विथ ऑल माय ऑनेस्टी में आंसर दे रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि आप पुत्री से कुछ नहीं ले सकते। यदि आपको आवश्यकता है एज ए पेरेंट और आपके पुत्र या पुत्री यदि समृद्ध लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपके पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी का भी किसी भी तरह की सहायता आइदर इन अ फॉर्म ऑफ ए मॉनिटरी या फिर
इन ए फॉर्म ऑफ ए फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, आप उनकी सहायता ले सकते हो इन अ वेरी सेम वे। यदि कोई पुत्री शादी करके अपने पति के वहाँ जाती है और यदि पिता से या अपने पेरेंट्स से धन या किसी भी तरह की सहायता की प्राप्ति करती है तो पुत्री को भी ऋण नहीं लगता। शास्त्र ये बात डेफिनेटली कहता है कि यदि आप किसी का भी कुछ लोगे तो आपको स्क्वायर अप तो करना ही होगा। अब आप अपने पुत्र से लो, पिता से लो या पति से लो, किसी से भी क्यों न लो, या फिर आप अपनी पत्नी से लो, अपनी माता से लो या फिर अपनी पुत्र से लो। आप जब भी किसी से कुछ भी लोगे तब उसको स्क्वायर अप करने के लिए एज पर कर्म का सिद्धांत आपको वो स्क्वायर अप तो करना ही होगा। कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि आप पुत्री का धन नहीं ले सकते। मेरी लिमिटेड रिसर्च और मेरे लिमिटेड ज्ञान के आधार पर यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। जितनी शीघ्रता से मैं उत्तर दे पाऊँगा मैं देने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।